Hello everyone, this is Priya and welcome to Learner Square. Students, आज हम क्लास 8 यूनिट 2 का एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्योग्राफी लेसन. ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंच पाए. चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा सेशन, समझ में आया या नहीं आया. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfectly in the proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है स्टार्टिंग में. देखिए क्या कह रहा है, ये जो बिफोर यू रीड वाला पोर्शन है इसमें ये कह रहा है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप 10 फीट की ऊंचाई से अपने शहर को देखें तो वह कैसा दिखेगा. तो क्या है स्टूडेंट्स की, देखिए जब हम अपने शहर को 10 फीट की ऊंचाई से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा. नीटली प्लान, मतलब कैसा दिखेगा कि बहुत ही सुंदर है, एकदम नीट एंड क्लीन है और परफेक्टली इन प्रोपोर्शन लाइक अ जियोमेट्रिक डिज़ाइन. और ऐसा दिखेगा कि जैसे कि बिल्कुल परफेक्ट है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन है, मतलब कि कोई परफेक्ट शेप दिया गया है, उसको परफेक्ट डिज़ाइन दिया गया है. लेकिन रियल में क्या है, वो एक्चुअली में क्या है, वो बहुत ही गंदा है और बहुत ही डिफरेंट है जैसा हम उसको ऊपर से देख रहे हैं. Here's a poet's description of just such a view of the city and some question that come to his mind. यहाँ पे देखिए कुछ डिस्क्रिप्शन है जो एक पोएट के माइंड में आती है जब वह ऊंचाई से अपने शहर के बारे में देखते हैं. मतलब कि अब हमारा पोएम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. When the jet sprang into the sky. देखिए स्टूडेंट, इस कविता में पोएट जो है वो ऊंचे मतलब उड़ान भर रहे होते हैं वायुयान से, और जब वो उड़ान भर रहे होते हैं तो वह क्या करते हैं, धरती की तरफ देखते हैं, शहर की तरफ देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें पोएट जो है वो अपने सिटी को डिफाइन करते हैं कि जब वह मतलब किसी भी एरोप्लेन कह सकते हैं या जेट स्प्राइंग, मतलब किसी भी वायुयान में जब वो बैठते हैं तब वह जब विंडो से अपने सिटी की तरफ देखते हैं तो उनको ऐसा अपीयर होता है, उनको ऐसा दिखता है कि सिटी जो है उसे लोगों ने अपने हिसाब से अरेंज किया हुआ है. ठीक है, देखिए हैपहैज़ार्ड का मतलब होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर. ठीक है, जो भी चीज़ बिना प्लान और बिना ऑर्डर के रखी गई हैं. ठीक है, इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. देखिए जो भी चीज़ें हैं जिस चीज़ों की उन्हें आवश्यकता नहीं होती, जो चीज़ें उनके लिए नेसेसरी नहीं होती है, उन्हें वह कैसे भी रखे हुए हैं, उस चीज़ को वो परफेक्टली अरेंज नहीं किए हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. अब देखिए स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि जब वह 10,000 फीट पे
पहुंचते हैं, जब वो उड़ान भरते हुए 10,000 फीट पे चल जाते हैं, तो वहाँ वो क्या देखते हैं कि जो कंट्री है हमारा वो रिवर्स के बीच में क्यों है। उनको ऐसा मतलब जब जितने ऊंचे जाते हैं उतना उनको डीपली दिखता है। तो ऊपर जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ हम देखते हैं ये रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर है, ठीक है, और बीच बीच में जो है नदी का कलर देख लेते हैं। देखिए ये रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर है, ठीक है, और बीच में लोगों ने पूरा मतलब ऐसे अपना सिटी बसाया हुआ है, ऐसे है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि वेर द रिवर रैन, वहाँ लोगों ने अपने कंट्रीज को बसाया, मतलब खुद रहते हैं, ठीक है। और जो वैली है वो इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है, वैलीज पे भी लोगों की पॉपुलेशन दिखती है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड when the jet reached 10,000 feet। देखिए जब 10,000 फीट पर रीच करते हैं वो, तो उनको क्या जो माहौल है हमारे धरती का वो देखकर उनको क्या फील होता है कि जो ज्योग्राफी का लॉजिक है, जैसे कि वैलीज हैं, रिवर्स हैं, वह क्या है, वो मैन को क्या करती हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं। यह चीज उनको वहां पे साफ साफ दिख रहा होता है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land। देखिए जैसे जैसे और भी ऊपर जाते हैं वो, जब वो 6 माइल्स हाई चले जाते हैं तो वहाँ से उनको क्या क्लियर दिखता है कि अर्थ जो है वो कैसा है, राउंड है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और वहाँ से उनको ये भी दिखता है कि अर्थ में जो है वो सी ज़्यादा है और लैंड कम है। ओके देखते हैं और नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill from that height. It was not clear why। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारे ये पोएट हैं वह अब कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लॉजिक नहीं समझ में आता है कि जो मैन है वो बिल्डिंग्स को बिल्ड करने के लिए सिटीज के अक्रॉस में, सिटीज के अगल बगल में बिल्डिंग को अक्रॉस करने, सॉरी बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, जबकि ऊंचाई से तो पूरी धरती एक जैसी दिख रही है। तो इस धरती के मतलब टुकड़ों को, कुछ पार्ट्स को, कुछ जगह को लोग अपना बनाने के लिए एक दूसरे से इतनी नफरत, एक दूसरे से इतनी लड़ाई क्यों करते हैं, ठीक है। जबकि ऊंचाई पर जब पोएट जो है जब वो ऊंचाई पे जाते हैं तो वो इस चीज को समझ नहीं पाते, इस मिस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं, इस लॉजिक को समझ नहीं पाते हैं कि जब ज्योग्राफी का लॉजिक इतना आसान है, धरती एकदम क्लियर दिख रही है, रिवर क्लियर दिख रहा है, इतना अच्छी प्रकृति दिख रही है, तो फिर इंसान क्यों एक दूसरे से चंद टुकड़ों के लिए, जमीन के लिए, बिल्डिंग्स के लिए क्यों लड़ाई कर रहा है। ये चीज जो हमारे पोएट हैं उनको यह समझ में नहीं आता है। मतलब कि एक साधारण सी भाषा में अगर हम कहें तो क्या है कि इस प्रकार एक ऊंचाई पे पहुंचकर भूगोल के तर्क को समझना आसान हो जाता है। मतलब कि जो ज्योग्राफिकल लॉजिक है उसको समझना तो आसान हो जाता है, लेकिन पर यह समझना बहुत कठिन है कि मनुष्य एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। लेकिन यह समझना बहुत ही कठिन हो जाता है कि मनुष्य जो है वह एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। यह रहस्य ही बना रह जाता है। आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पे चले जाइए, हम इस रहस्य का मतलब ये रहस्य के बारे में नहीं जान सकते। हम ज्योग्राफी के रहस्य को तो समझ सकते हैं, लेकिन मनुष्य के रहस्य को नहीं समझ सकते। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।
चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम यहाँ ज़्यादा संख्या में जुड़ सकें और सबके लिए यह हेल्पफुल हो सके। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपके फ़ोन पे आपको अवेलेबल हो जाए। चलिए, बहुत हो गया प्रमोशन, आगे देखते हैं। Working with the poem. Find 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in geography lesson. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें phrases फाउंड करना है अपने पोयम में, जिसका नाम है ज्योग्राफी लेसन। ठीक है, कितने स्टेंजर्स है? 1 and 2। ये जो दो स्टेंजर्स हमने पढ़े थे ना, उन 2 स्टेंजर्स में से देखिए क्या है। 3 phrases in stanza likely to occur in geography lesson are। देखिए phrases किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं, इन सब की वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उस पे जाके देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम पैसेज से phrases देखेंगे। Scaled 6 inches to the mile, एक ये फ्रेज है। दूसरा क्या है? Valleys were populated। और तीसरा क्या है? Land and water attracted man। हमें ये 3 फ्रेजेस मिले हैं स्टैंजा 1 एंड 2 में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। Seen from the window of an aeroplane, the city appears। Mark the right answer। As haphazard as on ground, as neat as map, as developed as necessary। देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि जब एरोप्लेन में रहते हैं पोएट और विंडो से जब देखते हैं तो सिटी कैसी दिखती है? हैप्पीजार्ड दिखता है, मतलब कि जैसे यहाँ रश है वैसा दिखता है, या फिर एज नीट एज मैप, मतलब कि जितना सुंदर हम मैप में उसको देख पाते हैं उतना अच्छा दिखता है, या एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। तो यही थर्ड ऑप्शन ही सही है। ऐसा ही दिखता है जैसे कि इसकी जरूरत होती है, वैसे उसको डेवलप किया गया है, ऐसा दिखता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। Which of the following statements are example of the logic of geography? The logic of geography इसका एग्जाम्पल कौन कौन से स्टेटमेंट हैं? इसमें आपके 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखते हैं। There are cities where there are rivers। पहला स्टेटमेंट है कि सिटीज वहाँ हैं जहाँ रिवर्स हैं। Cities appears as they are not from 6 miles above the ground। जैसे वो नहीं है वैसे वो दिखते हैं 6 miles above the ground। It is easy to understand why valleys are populated। It is difficult to understand why humans hate and kill one another। The earth is round and it has more sea than land। देखते हैं कौन कौन से सही लगते हैं। पहला देखिए क्या है, देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर। ऐसा हमने तो देखा था अपने फर्स्ट स्टेंजा में कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको रिवर से वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, वैलीज से ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए वह उन जगहों पे हैं। तो हमें लगता है कि ये फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। दूसरा क्या है, सिटीज एपियर्स एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल अबव द ग्राउंड। ऐसा नहीं है, ऐसा दिखता है जब पोएट जो है वो 6 माइल्स अबव जाते हैं तो वहाँ से उनको ऐसा कुछ नहीं है, नॉट फ्रॉम द 6 माइल, ऐसे वो अपियर नहीं होते हैं जैसे कि वो रियल में है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। ये भी हमने देखा था कि उसमें लिखा हुआ है कि वैलीज जो है वो पॉपुलेटेड हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर। जैसे कि लास्ट स्टेंजा में हमने देखा था कि जो पोएट हैं उनको ये लॉजिक तो समझ में आता है, मतलब जो भी जियोग्राफिकल लॉजिक है वो हाइट पे जाने के बाद उनको समझ में आता है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स के बीच में जो लॉजिक है, जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, ठीक है, एक दूसरे को हेट करने का, वो चीज़ उनको समझ में नहीं आता है। The earth is round and it has more sea than land। हाँ, ये भी एक ऑप्शन है। Which of the following statement is example of the logic of geography? हाँ, सही है।
ये ऑप्शन भी सही है स्टूडेंट्स। देखिए अर्थ जो है वो राउंड है और यहाँ पे लैंड से ज़्यादा शी है, ये भी एक ज्योग्राफी का लॉजिक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट एंड सेकेंड वन इज व्हाट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। 2 चीज़ को हमें मेंशन करना है, एक ऐसी चीज़ जो हाइट पे से क्लियर है और एक ऐसी चीज़ जो हाइट पे से क्लियर नहीं है। तो पहला फर्स्ट का आंसर क्या होगा, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर थी कि अर्थ जो है वो राउंड है और उसके पास ज़्यादा शी है लैंड के कंपैरिजन में। सेकेंड क्या है, वाई मैन हेट ईच अदर एंड बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज। बिल्कुल सही बात है। जो पोएट है हमारे वो लास्ट स्टैंजा में यही कहते हैं कि हाइट पर जाने के बाद भी उन्हें ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वह एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं सिटीज़ में अपने अपने वॉल को बिल्ड करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमारा ये पोएम भी ख़त्म होता है। आपको पोएम कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।